हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग जस्ट यम ट्रेड। आज की जो रेसिपी है वो है सबकी फेवरेट बिल्कुल दही बल्ला। और ये जो है ना हर किसी के मुंह पे स्वाद बरकरार रहता है, कभी नहीं भूलता और हमेशा खाने के लिए तैयार रहता है। तो चलिए हम भी बनाना सीखते हैं दही भल्ले, और वो भी घर पे बिल्कुल आसान तरीके से। दही भल्ले बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 से 1.5 कप कटोरी उड़द की दाल, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आप चाहे मूँग दाल का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से वॉश करने से इसका सारा स्टार्च जो है वो निकल जाएगा और उसके बाद हम इसको सोक करेंगे। यहाँ पे मैं इसको ओवरनाइट सोक कर रही हूँ। अगर आपके पास वक्त कम है तो आप 4 से 8 घंटे भी सोक करके रख सकते हैं। उसके बाद हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे और इसको ओवरनाइट के सोक करने के लिए मैंने रख दिया है। अर्ली मॉर्निंग जब हम इसके खोल के देखेंगे, आप देख सकते हैं तो जो दाल है वो बहुत अच्छी तरीके से, मतलब आप देखिए इस तरह से ये बिल्कुल प्रिपेयर करने के लिए रेडी है। हल्का सा इसके अंदर नमी आ गई है और अब इसको मैं एक तरह से पानी इसका ड्रेन करके हम इसको ग्राइंडर में डालेंगे मिक्सी के, और वहाँ पे इसको दरफट पीसेंगे। मेक श्योर हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना बिल्कुल भी। इसको हमने ऐसा पीसना है कि एक पेस्ट फॉर्म में तैयार हो जाए और बिल्कुल महीन पेस्ट ना हो, बिल्कुल एक तरह से दरफट पेस्ट हमारे पास तैयार होनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब इसको मैं मिक्सी में चला देती हूँ और इसको पीस देंगे। तो पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, ध्यान रखना है। तो अब मिक्सी में पीसने के बाद ये देखिए हमारे पास एक पेस्ट आ गई है। और एक बड़ा सा बर्तन लेइए। मेक श्योर कि जब आप इसके भल्ले बनाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जो प्लेट है वो बहुत बड़ी होना चाहिए, बाउल बहुत बड़ा होना चाहिए। चाहे आप इसको आटा गूंदने वाली परात में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ा होगा जितना ही बर्तन, उतना ही अच्छी तरह से भल्ले फेंटे जाएंगे। तो ये पेस्ट मैं सारी यहाँ निकाल लेती हूँ अच्छी तरीके से, और इस पेस्ट को हमने यूज़ करना है। कई लोग इस पेस्ट में बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर आप बेकिंग सोडा ऐड नहीं भी करेंगे तो चलेगा। वो बहुत ही क्विक रेसिपी होती है, लेकिन उसका जो टेस्ट है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पे सारा पेस्ट को एक तरह से रख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि पेस्ट कितनी गाढ़ी है, मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। इसको अच्छे से करने के लिए मेक श्योर कि आपका जो हाथ है अच्छे से वॉश होने चाहिए और उसके बाद इसे यूज़ करें। हमें इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, सर्कल में, उल्टे पोजीशन में नहीं करना है। अगर उल्टे करेंगे तो एक तरह से नहीं होगा, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। अगर आप राइट साइड पे कर रहे हैं तो राइट, नहीं तो लेफ्ट। तो इसको हमने क्लॉकवाइज हमने इस तरह से इसको फेंटना है, लगातार चलाते हुए, जब तक कि ये जो है पूरा अच्छे से फ्लफी ना हो जाए। दाल जो है आपके हाथों से चिपकना बंद होकर एक तरह से फॉर्म में ना आ जाए, स्पॉन्जी फॉर्म में। तो ये देखिए अब बिल्कुल आप देख सकते हैं जो दाल है और मिक्सचर की जो क्वांटिटी है बिल्कुल बढ़ गई है और एक तरह से जो दाल है पूरी फूल के रेडी हो चुकी है। बस इसको मैं थोड़ा सा और फेंट रही हूँ ताकि अच्छे से इसके अंदर एक फॉर्म आ जाए, क्रीमी फॉर्म जो आ जाए, और एक बहुत तरीके से आता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, रिजल्ट जो है बहुत अच्छा देगा। तो ये बिल्कुल इस तरह से घुमाते हुए चलाते हुए हम रखेंगे। अब इसको चेक कैसे करना है, कई लोग क्या कहते हैं कि कर देते हैं और फ्राई कर देते हैं, लेकिन दोस्तों इसको चेक करने का बहुत ही आसान है। थोड़ा सा डर्टी हो जाता है, मैसअप हो जाएगा, पर डोंट वरी, टेस्ट के लिए तो चलेगा। और मैं एक पानी का बाउल ले रही हूँ, थोड़ा सा मिक्सचर उस पानी में हम डालेंगे। और ये देखिए अगर तो आपका मिक्सचर फ्लोट कर रहा है, पानी में तैर रहा है, तो यानी ये बिल्कुल रेडी है भल्ले बनाने के लिए। और अगर ये डूब रहा है तो यानी आपको कुछ टाइम और चाहिए फेंटने के लिए। बस ये सिंपल सा इसका तरीका है कि आपको यहाँ से पहचान हो जाएगी कि आपका जो प्रिपरेशन है भल्ले बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब इसके अंदर हम और कुछ ऐड करेंगे, यानी थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करेंगे। वो क्या है चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है अदरक आधा इंच और बारीक काट लिया है, हरी मिर्च ले ली है अपने स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे जीरा 1 चम्मच। और फिर उसके बाद आप चाहे इसमें अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, बट जीरे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखिए कई लोग इसमें सॉल्ट भी डाल देते हैं, अगर आपको सॉल्ट पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसको हम सेपरेट रख देते हैं और करते हैं एक और चीज़ की प्रिपरेशन, जो कि ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर लिया है और बहुत आसानी से आप इसको टच कर सकते हैं, तो ये भल्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब हम यहाँ पे डालेंगे इसमें 1 चम्मच नमक। तो और साथ ही साथ मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ी सी हींग। हींग जो है बहुत ज़रूरी है, ये भल्लों को पचाने का भी काम करेगा और साथ ही आपका टेस्ट बहुत अच्छा करेगा। और इसको अच्छे से मिक्स दे देते हैं। अब आपको फ्राई करने के बाद भल्ले इसी में डिप करके रखने हैं, इसलिए पानी बनाना पहले ज़रूरी है। तो
तो ये पानी बिल्कुल रेडी हो गया और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर पर, यानी भल्लों को फ्राई करने के प्रोसीजर पर। और यहाँ पे हमने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है और हम स्पून की हेल्प से एक बाय एक इसको डिप करते जाएंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल कम कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है तो मैं आराम से कर सकती हूँ। लेकिन बिगनर्स जो है वो एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप जब फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप बिल्कुल डीप फ्राई करें और साथ ही साथ आप 1 से 4 से ज़्यादा भल्ले ना डालें, क्योंकि जो रेगुलर बनाते हैं उन्हें इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन बिगनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और दूसरी बात, आप इसको ब्राउन करने तक वेट करें, लाइट ब्राउन करें, ज़्यादा डार्क ब्राउन ना करें। भल्ले जो है अपने आप फूल के ऊपर आ जाएंगे और बिल्कुल आपको पता लग जाएगा कि आपके भल्ले बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह से हम इसको पलट देंगे साथ के साथ। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आती है फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आता है, सो प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम के अनुसार मिलती रहे। तो इस तरह से ये देखिए भल्ले बिल्कुल लाइट ब्राउन हो चुकी है, बस हमें इसी तरह से कलर चाहिए। और अब हम इसको बिल्कुल निकाल देंगे और इसको निकाल के हम सीधा उसी पानी में डिप करेंगे जो हमने पानी अपना बना के रखा हुआ है ल्यूक वार्म। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुके हैं और मैं इसको आउट कर रही हूँ और पानी में डिप कर दूँगी। तो ये सुनहरे रंग के बिल्कुल इस तरह से तैयार करने हैं आपको, भल्ले से ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं। और हम इसको डिप करते जाएंगे और इसको हम कम से कम डिप करके रखेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर आपने भल्ले बिल्कुल इंस्टेंट खाने हैं तो आप इसको डिप करके बिल्कुल यूज़ कीजिएगा। और अगर आपको नहीं खाने हैं, बना के रखने हैं, अगर आपके मेहमान लेट आ रहे हैं तो आप इसको एज फ्राई करके उस फ्राई भल्लों को बिल्कुल आप अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और जब आपके मेहमान आ जाएँ तब इसको लुकवार्म पानी में डिप करके हल्का सा आप भल्ले प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम भल्लों को रखेंगे बिल्कुल आधे 10-15 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसको अच्छे से स्क्वीज़ करेंगे। लेकिन अब उससे पहले एक चीज़ और करनी है, दही जो है, दही के बिना जो भल्ले है बिल्कुल नामुमकिन है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच चीनी डाली है और इसको अच्छे से फेंट रही हूँ। तो बहुत अच्छी तरह फेंटना है ताकि जो बिल्कुल इसके अंदर कोई लम्प्स ना रह जाए, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर इसमें आ जाए एक तरह से। और ये जो दही है उसके बाद हम यूज़ करेंगे हमारे भल्लों के लिए। तो बिल्कुल ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखिए। तो चलिए अब सोचते क्या है, सर्विंग करते हैं अभी। तो अब ये है भल्ले मैं यहाँ पे स्क्वीज़ कर रही हूँ और ये स्क्वीज़ करने के बाद आप देखिए कितने स्पॉन्जी हो गए हैं। और अब इसको हम साइड पे रख रहे हैं, एक प्लेट में अलग से निकाले। जितने भल्ले आपको चाहिए खाने के लिए उतने ही हम इसको बिल्कुल स्क्वीज़ करके रख लेंगे और उसके बाद बाकी को स्टोर कर देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी है ना आपके भल्ले। तो अब चलिए सर्व करते हैं। सर्विंग के लिए हम यहाँ पे एक प्लेट लेंगे और इसको इस तरीके से भल्लों को लगाएंगे और इस तरीके से सेट कर देंगे। दोस्तों अगर भल्ले जो है आपको स्टफिंग वाले भी चाहिए तो आप इसमें नट्स और किशमिश ऐड कर सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छा टेस्टर आ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस अब यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा दही ऊपर डाल देंगे। भाई मुझे तो दही जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है भल्ले के ऊपर, खासकर एक्स्ट्रा दही अगर हो। तो अगर आपको नहीं भी पसंद हो तो आप कम डाल सकते हैं, बट मैं तो एक्स्ट्रा डालने वाली हूँ क्योंकि मुझे दही के बिना भल्ले बिल्कुल बेकार लगते हैं अगर हल्का कम दही हो तो यहाँ पर मैं दही थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। और उसके बाद हम इस पर डालेंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी, सौंठ की चटनी, जो कि मैं अपने इस चैनल पे आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। अगर आपको भी जानना है क्विक और इजी रेसिपी इमली की चटनी सौंठ वाली, वो भी बिल्कुल क्विक, तो इस चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम बस इमली चटनी भी सर्व कर देंगे। ग्रीन चटनी मैं इंक्लूड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ग्रीन चटनी पसंद नहीं है ज़्यादा भल्ले के अंदर। अगर आपको पसंद है तो आप इंक्लूड कर सकते हो। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी जीरा पाउडर, काला नमक और साथ ही थोड़ा सा स्प्रिंकल करने वाली हूँ चाट मसाला। इससे जो भल्ला का टेस्ट है बहुत ही एनहेंस हो जाता है और बहुत ही टेस्टी हो जाता है। अगर आप चाहे तो और साथ में थोड़ा सा इसमें अनार भी डाल देंगे ऊपर से, अगर आपको पसंद हो। नहीं तो आप एज इट इज़ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितनी झटपट और क्विक रेसिपी बन गई, बिल्कुल आसान तरीके से। अब चाहे कोई त्यौहार हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे घर में आपका मन ही क्यों ना कर रहा हो, तो बहुत ही आसान तरीके से आप भल्ले बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। So like, subscribe and share.